चरित्र, चेहरा और संस्कार। भारतीय जनता पार्टी तो इन सभी गुणों में निपुण होने की बात करती है कि भाजपा के तमाम विधायक, उन सब में ये जो गुण है दोस्तों, ये कूट कूट कर भरे हुए हैं। लेकिन क्या वाकई में यही गुण कूट के भरे हैं या फिर कुछ और माजरा है? क्योंकि विधायक गणों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट से तो ऐसा समझ में आता नहीं है दोस्तों। उत्तर प्रदेश, जहां पर बीजेपी रामराज स्थापित करना चाहती है, योगी जी आए दिन कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं था। शाह जी कह चुके हैं कि रात को 2 बजे महिलाएं निकले, लड़कियां निकले तो आराम से जा सकती हैं। मोदी जी कह चुके हैं कि महिलाओं जितना सम्मान उत्तर प्रदेश जैसा तो कहीं नहीं हो सकता। क्या यही यूपी मॉडल पूरे देश में स्थापित करने की बात करती है बीजेपी, जहां पर सत्ताधीन पार्टी के विधायक पर इतना गंभीर आरोप लगता है कि साहब ने नाबालिग के साथ रेप किया, और ना सिर्फ रेप किया, ना सिर्फ आरोप लगा, बल्कि खिलाफ जो है, इनके खिलाफ जो है कोर्ट ने बाकायदा अब कार्यवाही कर दी है और इनको दोषी करार दे दिया है। दोस्तों, किन विधायक साहब की मैं बात कर रही हूं, आखिर कौन से विधायक है, पूरा मामला क्या है और पूरा मामला कब का है, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, यहां से बीजेपी के विधायक हैं। उन साहब पर आरोप है कि उन्होंने 2014 में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया था। आरोप तो अब सिद्ध हो चुका है क्योंकि बाकायदा अदालत ने उनको दोषी करार दिया है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जनसत्ता की खबर में दिखा रही हूं, आप इस खबर को देखकर समझ सकते हैं कि भाजपा जिन संस्कारों की बात करती है, असल में भाजपा के मुताबिक उसकी परिभाषा यही है या फिर कुछ और है। नाबालिग से रेप केस में बीजेपी विधायक राम दुलार गोंड दोषी करार, 15 दिसंबर को इनकी सजा का ऐलान किया जाएगा। सोनभद्र की एमपी एमएलए कोर्ट ने दुधी सीट से बीजेपी विधायक राम दुलार गोंड को नाबालिग से रेप मामले में दोषी पाया है और 15 दिसंबर को कोर्ट जो है सजा का ऐलान करेगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का दोस्तों मामला बताया जा रहा है। बीजेपी विधायक को नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया गया है। अब मामला कब का है और कैसे अंजाम दिया गया, जरा इसको भी सुन लीजिए। बीजेपी विधायक राम दुलार गोंड पर 2014 में प्रधानपति रहते हुए नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार इनको दिया है। जिला अदालत के आदेश के बाद उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, 15 दिसंबर को कोर्ट इस पूरे मामले में सजा का ऐलान करेगा, जैसा बताया जा रहा है। 15 दिसंबर को कोर्ट इस मामले में सजा का ऐलान करेगा। पीड़ित नाबालिग के पिता ने म्योरपुर थाने में उनके खिलाफ तहरीर दी थी और बाद में राम दुलार के विधायक बनने के बाद इस मामले को एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब आप ये समझिए कि जिस वक्त इन साहब पर आरोप लगा था रेप का, हो सकता है कि उस वक्त विधायक के पद पर इनको ना बैठाया गया हो, लेकिन विधायक बन गए। 2014 में जब मामला सामने आया था दोस्तों, तब ये गांव के प्रधान के पति थे, प्रधानपति जिनको कहा जाएगा, प्रधान के पति थे, और उस वक्त इन्होंने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया था। जिसके बाद ये विधायक बने और तब से लेकर अब तक इनके खिलाफ पार्टी ने क्या कार्यवाही की, ये सवाल अभी बरकरार है। कोर्ट ने तो कार्यवाही कर दी है, अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी जी कार्यवाही क्या करते हैं आगे। महिला सम्मान करते हैं ना, आप ढोल पीटते हैं ना इस बात का कि महिला सशक्तिकरण में यूपी सबसे आगे है। यही है आपका महिला सशक्तिकरण और यही है आपका सर्टिफिकेट, अगर बात की जाए इसकी। तो दोस्तों, अगर इस पूरी खबर की बात की जाए तो मामला 4 नवंबर 2014 का बताया जा रहा है। म्योरपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी हैं जिन्होंने राम दुलार गोंड पर नाबालिग बहन से प्रधानपति रहते हुए, यानी उस गांव की जो प्रधान थी, उनके पति के तौर पर प्रधानपति रहते रेप का मुकदमा जो है दर्ज इनके ऊपर करवाया था। पीड़िता के भाई के अनुसार 4 नवंबर 2014 को शाम को 7 बजे उनकी बहन रोती हुई घर आती है। जब बहन से पूछा जाता है कि क्या हुआ है तो काफी देर तक तो वो कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन रोते रोते जब बहुत घर वालों की जो डर है दोस्तों वो जैसे जैसे बढ़ने लगता है, लड़की से पूछा जाता है कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। लड़की फिर बोलती है कि उसके साथ राम दुलार गोंड ने रेप किया है, यानी दुष्कर्म किया है। अब आप समझिए कितना गंभीर मामला होगा।
नाबालिग के साथ रेप। अब इस मामले की अगर बात की जाए तो जिस समय घटना हुई तब रामदुलार की पत्नी गांव की प्रधान थी। पीड़ित के नाबालिग होने के चलते मामले को पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया था। रामदुलार गोंड पर पीड़िता का फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट भी बनवाने का आरोप है। अब हो सकती है कितनी इनको सजा हो सकती है, अगर इस मामले में मान लीजिए 15 दिसंबर को अदालत की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा तो आखिर कितनी इनको सजा हो सकती है ये सुन लीजिए। इस मामले में रामदुलार गोंड जो है इनको कम से कम 20 साल की सजा हो सकती है दोस्तों, क्योंकि जिस वक्त इन्होंने इन पर यह आरोप लगा उस वक्त बच्ची नाबालिग थी और ये आरोप सीधे तौर पर पॉक्सो एक्ट में क्योंकि दर्ज करवाया गया था तो आईपीसी की धारा 376 यानी बलात्कार का आरोप, 506 आपराधिक धमकी के लिए सजा और पॉक्सो एक्ट के तहत इनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट को साल 2012 में लाया गया था और इस कानून में मौत की सजा का प्रावधान नहीं था। 209 में इस कानून में संशोधन कर मौत की सजा का भी प्रावधान कर दिया गया है, यानी ज्यादा से ज्यादा इनको 20 साल की सजा हो सकती है। हो सकता है कि अगर कोर्ट ने इनके खिलाफ और सख्त एक्शन लिया दोस्तों तो आजीवन कारावास की सजा या फिर आप समझ सकते हैं मौत की सजा भी हो सकती है। हालांकि इस मामले को अगर देखा जाए तो फिलहाल ऐसा थोड़ा लग रहा है कि ये जो पूरा मामला ये गंभीर है, इसीलिए इनके खिलाफ ज्यादा कड़ा एक्शन हो सकता है। मगर कुल मिलाकर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि आखिर ऐसे विधायकों के बल पर भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल भी कैसे कर सकती है। शर्म आती है आप लोगों को, शर्म आती है, क्योंकि इस खबर के बाद तो ऐसा लगता नहीं है 2014 का मामला अभी तक साहब विधायक पद पर कैसे थे, ये बड़ा सवाल है। कैसे थे और इनको पार्टी से निकाला क्यों नहीं गया, ये अभी तक बीजेपी से कैसे जुड़े हुए हैं, या ध्यान नहीं दिया गया। ऐसी खबरों पर ध्यान नहीं जाता है क्या? मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का नहीं जाता है ऐसी खबरों पे ध्यान? क्यों नहीं जाता है, क्या दिक्कत है? महिला सशक्तिकरण में क्या ऐसे मुद्दों को इंक्लूड नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता? ऐसे तमाम सवाल दोस्तों खड़े होंगे ना जाहिर तौर पर जब सबसे संस्कारी पार्टी के विधायक पर इस तरीके का आरोप लगेगा तो। और ना सिर्फ आरोप लगा है बल्कि बाकायदा अदालत ने दोषी करार दिया है। दोस्तों इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।